मैं हूं डॉक्टर सीवी सिंह। दोस्तों, बहुत दिन से बहुत सारे मेरे किसान भाइयों का एक ही प्रश्न आ रहा था कि सर एक डिटेल वीडियो बनाएं जिसमें ये बता दें कि कितना पशु आहार, कितनी खली, कितना अनाज और कितना ग्रीन फॉडर, कितना भूसा या स्ट्रॉ, मिनरल मिक्सचर, इन सब की जानकारी दे दें कि हम कितने दूध पे कितना ये फीड हमें खिलाना है ताकि हमें आसानी हो। दोस्तों, यकीन मानिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, एक एक आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा और ये जो फीड चार्ट मैंने बनाया है ये डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये केवल आपके लिए बनाया है मैंने कि पशुओं को कितने दूध पे क्या खिलाना है, कितना खिलाना है। दोस्तों, तो उसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो किसान भाई हैं उन तक मैं पहुंच सकूं, अपनी बात पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हमने जब पशु खरीद लिया है, बहुत अच्छा पशु है जिसका दूध उत्पादन बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि इसको किस तरीके से हम स्वस्थ रखते हुए वो हेल्दी रहे, बीमार ना पड़े और दूध का उत्पादन बढ़ता जाए ताकि हमें कहीं पे भी घाटा ना हो। दोस्तों, उसमें सबसे अहम रोल आता है फीडिंग का या फीड का या उसके न्यूट्रिशन का कि कौन कौन से पोषक तत्व हमें देने हैं। मैं हमेशा बात करता हूं कि हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पशु के दूध उत्पादन की बात करते हैं, तो उसमें हमेशा दिमाग में आता है एक तो उसके ड्राई मैटर कैलकुलेशन की, उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसको कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसको फैट या वसा की आवश्यकता होती है, उसको मिनरल्स की, विटामिन की आवश्यकता होती है। और अगर ये कहीं कम होते हैं तो हमें बहुत भयानक परिणाम हमें देखने मिलते हैं। या तो एनिमल हीट पे नहीं आता या रिपीट हो जाता है या बार बार हम देखते हैं एआई कराने के बाद भी कंसीव नहीं करता है। दोस्तों, ये जो फीड चार्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा ये मानना है कि अगर वो 4-5 लीटर अगर वो दूध दे रहा है आपका पशु, तो आपको एक्स्ट्रा उसके लिए पशु आहार या बहुत ज्यादा खली, अनाज, इन सब की आवश्यकता नहीं है। केवल आप हरे चारे से, अगर आपके पास हरा चारा जो ग्रीन फॉडर है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का और सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में अगर उपलब्ध है, तो आपको पशु आहार, खली, अनाज इनकी आवश्यकता नहीं है। आप 5 से 6 लीटर तक आप केवल हरे चारे से और भूसे के माध्यम से उससे आप आराम से आप दूध का उत्पादन उतना ले सकते हैं। बस केवल एक मैं रिकमेंड करूंगा, एक चीज यहां पे रिकमेंडेशन में मेरी है, वो है मिनरल मिक्सचर, ताकि उसके मिनरल्स की पूर्ति होती रहे, उसका जो प्रजनन तंत्र है वो सुचारू रूप से काम करता रहे। तो उसको आप केवल मिनरल मिक्सचर, ग्रीन फॉडर और जो सूखा चारा है, जो भूसा है, आप उससे उसकी पर्याप्त, आप उतनी उसकी क्षमता के अनुसार, मतलब 5-6 किलो तक आप दूध का उत्पादन ले सकते हैं। मैंने कई फार्मर्स को देखा है कि उनके पशु का क्षमता उतनी नहीं है, लेकिन वो दूध का उसको बहुत ज्यादा पशु आहार खिलाते हैं, उसके कारण उनको उतना प्रॉफिट नहीं होता। बात करते हैं कितने पशु आहार की आवश्यकता है जो आपके दुधारू पशु हैं। तो अगर 15 लीटर तक के मैं पशु की बात करूं, तो आप सिंपल सुनिएगा, 15 लीटर तक की मैं बात करूं तो ऐसे जो पशु हैं उनको आपको 1 किलोग्राम देना है उनके स्वास्थ्य के रख रखाव के लिए पशु आहार। उसके ऊपर जो उसका दूध का उत्पादन होता है, वहां पे आप उसको 400 ग्राम, गाय के केस में आप पर लीटर 400 ग्राम उसको आप देंगे पशु आहार, और भैंस के केस में आप देंगे 500 ग्राम प्रति लीटर दूध पर। उसके बाद आप देखें इस टेबल में अगर आगे चलेंगे तो देखें प्रतिदिन अगर आपकी गाय 15 लीटर दूध देती है, उसके लिए 1 किलोग्राम आपको देना है ये पशु आहार। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है पूरा इस टेबल पे। अगर आप 15 लीटर वो दूध दे रही है तो 1 किलोग्राम आप देंगे उसके स्वास्थ्य के लिए या रख रखाव के लिए। उसके बाद जो टोटल हम अगर कैलकुलेट करेंगे उसका, तो 6 किलोग्राम उसका पशु आहार बनेगा उसके 400 ग्राम प्रति लीटर दूध के हिसाब से। तो टोटल ये उसकी जो आवश्यकता होगी एक दिन में वो होगी 7 किलोग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होगी, और उसके साथ हम देंगे 100 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु मिनरल मिक्सचर। उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास भैंस है और वो 10 लीटर दूध देने वाली है, तो ऐसी भैंस को आप 1 किलोग्राम देंगे उसके पशु आहार देंगे रख रखाव के लिए, उसके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और 5 किलोग्राम पशु आहार आप देंगे उसके दूध के उत्पादन के लिए। अगर आप 500 ग्राम प्रति लीटर प्रति पशु के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी टोटल आवश्यकता होगी 6 किलोग्राम प्रतिदिन, और इसको आपको देना है 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर आवश्यक रूप से, ताकि उसका प्रजनन तंत्र सुचारू रूप से चलता रहे।
उसके बाद हम बात करें जो प्रेग्नेंट एनिमल है, जो गर्भावस्था में अगर एनिमल है और अंतिम 2 माह मतलब ड्राई पीरियड उसका स्टार्ट हो गया है, दूध देना उसने बंद कर दिया है और अब वो आप उसको तैयार कर रहे हैं जनने के लिए, तो आपको उसको 3 किलोग्राम आपको देना है पशु आहार। उसके साथ साथ आपको 1 किलोग्राम अगर चाहें, अगर हैवी एनिमल है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल है, तो वहाँ पे आप 1 किलोग्राम भैंस के केस में आप खली भी ऐड कर सकते हैं। तो ये, और मिनरल मिक्सचर आपको बंद नहीं करना है, मिनरल मिक्सचर आपको 100 ग्राम उसको आवश्यक रूप से देना है। इसके बाद कुछ मेरी जो रिकमेंडेशन है इसको कैसे खिलाना है, किस प्रकार से और चीजें आपको ऐड करते जाना है, वो मैं बताता हूं। अगर जो पशुओं का आप आहार अगर बदल रहे हैं, पशु आहार, तो उसको अचानक से कभी भी ना बदलें, उसको धीरे धीरे बदलें। पुराना जो भी आहार दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे बदलें, क्योंकि एकदम से अगर उसके टेस्ट में, स्वाद में परिवर्तन होगा तो वो उतना नहीं खाएगा जितना उसको उसकी आवश्यकता है। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखें, उसको धीरे धीरे चेंज करें। उसके बाद दूसरी जो रिकमेंडेशन है, जो मैंने ऊपर जो क्वांटिटी बताई है पशु आहार की, उसको मिनरल मिक्सचर के साथ, हरा चारा, भूसे के साथ, इनके साथ सब सारा मिक्स करके एक सानी बना लें, जिसको हम टोटल मिक्स राशन भी बोलते हैं। और भूसे में हल्का सा पानी का छिड़काव कर लें, उसको गीला कर लें, नरम कर लें, और फिर इन सब चीजों के साथ मिलाएं। आपको पशु आहार सूखा यूज करना है, मिनरल मिक्सचर आपको ऊपर से टॉपिंग के रूप में देना है, और इसको हरा चारा आप उसमें मिक्स कर लें। उसके बाद आप उसको खिलाएं, उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होगा, ज़्यादा जुगाली करेगा पशु, और एसिडोसिस की समस्या भी नहीं आएगी। उसके बाद जो मेरी इसमें आप भूसे के बारे में लोग पूछते हैं, सर कितना खिलाना चाहिए, तो एक पशु की जो ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से या उसकी जुगाली को मेंटेन करने के लिए 4 से 6 किलो बहुत इनफ है भूसे में, क्योंकि पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं। केवल हमें उसकी जो भूख मिटाने के लिए या रूमेन को फिल करने के लिए हम देते हैं, तो 4 से 6 किलो तक आप भूसा दे सकते हैं। और एक पशु को जो कम से कम 20 किलो से 25 किलो तक उसको हरे चारे की आवश्यकता होगी। ऊपर दिए हुए पशु आहार के साथ उसको 20 से 25 किलो आप अच्छी क्वालिटी का हरा चारा या ग्रीन फॉडर अवश्य दें। अगर ग्रीन फॉडर नहीं है तो आप साइलेज बना लें या साइलेज परचेज कर लें, लेकिन आप उसको ग्रीन फॉडर या साइलेज अवश्य उसको ऑफर करें। उसके बाद जो बात आती है कि अगर एनिमल 15 लीटर से ज्यादा है तो उसका दूध का उत्पादन 15 लीटर प्रतिदिन से ज्यादा अगर वो दूध का उत्पादन है उसका, तो ऐसे केस में आप बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन, या अगर सोया के रेट अगर कम होते हैं तो आप सोया को भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर 15 लीटर से ऊपर आपका पशु जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से आपको ज्यादा पशु आहार का उपयोग करना पड़ेगा, ज्यादा अनाज, ज्यादा खली, इनका उपयोग करना होता है। और ऐसे केसेस में ये चांसेस होते हैं कि वहां उसका जो रूमेन है, जो बड़ा पेट है, वहां माइक्रोब्स जो हैं, जो सूक्ष्म जीवी हैं, वो अपसेट हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए। तो वहां अगर वो एसिडोसिस होती है, पीएच अगर नीचे जाता है उसका, और तो उसका सिंपल सा, लोग मुझसे पूछते हैं सर पीएच को कैसे मापें, हम फील्ड में पता नहीं चलता। तो याद रखें, एक थंब रूल याद रखें कि जब भी आपका कॉन्सेंट्रेट राशन है, जो फीड है या जो अनाज, खली वगैरह, इन सब का जो टोटल है वो अगर 7 किलो से ऊपर जाता है प्रतिदिन, तो आप जरूर से बफर का उपयोग करें, रूमेन बफर, जो मैं बताता हूँ। रूमेन बफर बहुत सारे मार्केट में ब्रांड अवेलेबल हैं। अगर वो नहीं तो सबसे अच्छा जो उपाय है घरेलू, वो है आप उसमें मीठा सोडा यूज कर लें। मीठा सोडा आप प्रतिदिन उसको 50 ग्राम तक प्रतिदिन आप दे सकते हैं, या फिर अगर ड्राई मैटर से कैलकुलेट कर सकते हैं तो 0.7% ऑफ ड्राई मैटर, टोटल ड्राई मैटर का 0.7% आप दे सकते हैं। या आप अगर फीड में ऐड करवाते हैं तो उसको 700-800 ग्राम तक 1 क्विंटल में आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। उससे वो रूमेन बफर का काम करेगा और एसिडोसिस की समस्या नहीं आएगी, साथ ही साथ उसकी जुगाली प्रॉपर बनी रहेगी। और जो दूसरी समस्याएं आती हैं, जैसे उसका गोबर का लूज होना या लूज डंग आना, तो वो अनपचा उसमें फीड निकलना या ग्रेन निकलना, वो समस्या भी नहीं आएगी। दोस्तों,
रूमन बफर का अवश्य उपयोग करें। और जो मैंने जो ये चीजें बताई हैं, ये थंब रूल है जिसको हम बोलते हैं, ये नियम है, लेकिन आप अपने पशु को लगातार ऑब्जर्व करते रहें, उस पर नजर रखें। और जहां भी आपको लगता है, क्योंकि हर एक पशु की अपनी एक प्रकृति होती है, अपनी एक मेटाबॉलिज्म होती है, उसकी बॉडी की एक अपनी आवश्यकता होती है। ये जो मैंने बताया है एक जनरलाइज एक आपको आइडिया बताया है कि इस तरीके से आपको यूज करना है। उस पशु को ऑब्जर्व करते रहें और जहां भी लगे कि कुछ एबनॉर्मल कोई आपको गतिविधि उसकी आप ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं, तो तुरंत आप वहां पे अपने वेटरनेरियन से या एक्सपर्ट से सलाह लें और उसको थोड़ा सा करेक्ट करते जाएं। दोस्तों यूं ही इस चैनल पे बने रहें, क्योंकि मैं हमेशा लेकर आता हूं सही, सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। इसको सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।